काशी तस्कर में घर चाले किया कबीर पियाना, चद्दर फूल बिछे ही छोड़े दिया मोक्ष परवाना। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत की सत्य घटनाओं से रूबरू करवाएंगे जो दुनिया भर में अपनी रहस्यमयी और अद्भुत वाणियों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनको हर कोई अपने अपने हिसाब से संत, सतगुरु, कवि, सूफी संत, अल्लाह, भगवान, देवदूत, समाज सुधारक, सच्चा रहनुमा, पीर, फकीर और न जाने क्या क्या मानता है, जिन्होंने पूरी जिंदगी सरल, सहज और साधारण तरीके से जीवन व्यतीत करके दिखाया। जो एक अनपढ़ जुलाहे के रूप में रहे, उसके बावजूद भी उन्होंने लोगों को गीता, रामायण, वेदों और पुराणों के गूढ़ रहस्य सरल, सहज और साधारण भाषा में समझाए, जो कि पूर्णतः सत्य ज्ञान था और साथ ही लोगों को अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, जातिवाद, पाखंडवाद आदि से बचाने के लिए जागरूक किया, जिसका पुरजोर विरोध उस समय के ज्ञानी और पढ़े लिखे विद्वान कहलाने वाले ब्राह्मणों, काजी, मुल्लाओं द्वारा किया गया। परंतु उन्होंने कभी भी सत्य ज्ञान लोगों को बताना बंद नहीं किया, बल्कि और अधिक जोर शोर से सच्चे ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। जी हां दर्शकों, हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व काशी में सशरीर प्रकट होने वाले कबीर साहिब जी की, जिन्होंने दुनिया को जीवन जीने का वास्तविक तरीका समझाया, जिनकी सादगी और सरल स्वभाव का हर कोई दीवाना है, जिनकी हर एक वाणी में छुपा हुआ है गूढ़ रहस्य और अद्भुत तत्वज्ञान। वो इंसान के वेश में आए हुए भगवान थे, लेकिन कोई खुदा कहता है उन्हें तो कोई कहता फकीर। तोड़ी जिसने अंधविश्वास, जातिवाद और पाखंडवाद की जंजीर, जो कहलाए हिंदुओं के संत और मुसलमानों के पीर, जिनकी वाणियों में छुपा है अद्भुत रहस्य, जिसे समझना हर किसी के लिए है टेढ़ी खीर। वेदों में जो कबीरदेव है, कुरान में है वो कबीर, जो मैटे सबकी पीर, वो कहलाए बंदी छोड़ कबीर। ऐसे हैं सबके अपने अपने कबीर। दर्शकों, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सतसुकृत कहटेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। और बचपन से ही अपने तत्वज्ञान का प्रचार शुरू कर देते हैं तथा धर्म के नाम पर समाज में फैले पाखंड, अंधविश्वास को तत्वज्ञान के द्वारा समाप्त करते हैं। कलयुग में कबीर परमेश्वर जी सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ मास सुदी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले काशी के लहरतारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर एक नवजात शिशु की तरह सतलोक से आकर प्रकट हुए थे, जहां से नीरू नीमा नाम के निःसंतान जुलाहा दंपत्ति अपने घर ले गए, जहां वे बड़े हुए और जुलाहे की भूमिका करने के कारण जुलाहा कहलाए। लेकिन परमात्मा जिस तत्वज्ञान को प्रदान करने के लिए पृथ्वी पर आए थे, उस कार्य को उन्होंने 5 वर्ष की लीलामय आयु से ही प्रारंभ कर दिया था। और उस समय के भारत में मौजूद हिंदू व इस्लाम दोनों धर्मों में फैले पाखंड, अंधविश्वास की जड़ें हिलाकर रख दी थीं, जिसका परिणाम यह हुआ कि दोनों धर्मों के नकली धर्मगुरु पंडित, काजी आदि ने मिलकर कबीर साहिब के ऊपर अनेक सितम ढाए थे। उन्हें गर्म तेल में जलाकर मारना चाहा, गंगा नदी में डुबोना चाहा, खूनी हाथी से मरवाना चाहा। लेकिन परमात्मा तो परमात्मा होता है, उसे कौन मार सकता है? इन नकली धर्मगुरुओं के जुल्मों से डरकर वह पीछे कैसे हट सकता है? दर्शकों, कबीर परमात्मा ने पंडितों, काजियों, मुल्लाओं के जुल्मों के बावजूद अपने तत्वज्ञान का प्रचार निरंतर जारी रखा तथा 120 वर्ष काशी में रहे। और उसके बाद हिंदू धर्मगुरुओं के इस भ्रम को तोड़ने के लिए कि जो मगहर में मरता है वह गधा बनता है, नरक में जाता है और काशी में मरने वाला स्वर्ग जाता है, जबकि कबीर जी कहा करते थे, सत्य कर्मों, पुण्य कर्मों को करने वाला व्यक्ति, सत्य साधना करने वाला व्यक्ति संसार के चाहे जिस कोने में भी शरीर छोड़े और चाहे जैसे छोड़े, वो अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से ईश्वर के पास चला जाता है, नरक नहीं जाता। लेकिन दुष्कर्मों को करने वाला इंसान चाहे जहां भी मरे, चाहे काशी हो चाहे मगहर, उसे नरक की ही प्राप्ति होती है। सतलोक को प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म जरूरी हैं, ना कि काशी क्रोध के नीचे मरना। उन अज्ञानियों के भ्रम निवारण के लिए कबीर साहिब ने कहा कि तो मैं फिर मगहर में ही शरीर का त्याग करूंगा
और स्वर्ग नहीं, स्वर्ग से भी आगे सतलोक जाऊंगा। और आप सभी पंडितों से मेरा आग्रह है कि आप सभी मेरे साथ मगहर चलें और मेरे शरीर छोड़ने के बाद अपनी ज्योतिष विद्या का प्रयोग करके ईमानदारी से सभी लोगों को ये बता देना कि मैं कहाँ गया हूँ। लोगों के बीच का ये भ्रम दूर होना चाहिए कि मोक्ष केवल काशी मथुरा में शरीर का त्याग करने से नहीं होगा, बल्कि मोक्ष केवल यथार्थ भक्ति से और मर्यादा में रहकर अपने जीवन का निर्वहन करने से होगा। की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दर्शकों, कबीर साहिब जी ताउम्र काशी में रहे, लेकिन अपने अंतिम दिनों में लोगों के भ्रम निवारण के लिए कबीर साहिब ने काशी से मगहर के लिए प्रस्थान किया। काशी नरेश बियर सिंह बघेला और मगहर रियासत के नवाब बिजली खां पठान, ये दोनों ही कबीर साहिब के शिष्य थे। बियर सिंह ने अपनी सेना साथ ले ली कि कबीर साहिब मगहर में अपना शरीर छोड़ेंगे। उनके शरीर को लेकर हम काशी में हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करेंगे। यदि मुसलमान नहीं मानेंगे तो लड़ाई करके शव को लाएंगे। उधर से बिजली खां पठान को पता चला कि कबीर साहिब मगहर आ रहे हैं और यहां शरीर छोड़ेंगे। तो बिजली खां पठान ने सतगुरु तथा सर्व आने वाले भक्तों तथा दर्शकों की खाने तथा पीने की सारी व्यवस्था की और कहा कि सेना तुम भी तैयार कर लो, हम अपने पीर कबीर साहिब का यहां पर मुसलमान विधि से अंतिम संस्कार करेंगे। दर्शकों, कबीर साहिब काशी से मगहर 3 दिन में पैदल ही पहुंच गए। जहां बिजली खां पठान ने सदगुरु कबीर साहिब से स्नान करने के लिए आग्रह किया, तो कबीर साहिब जी ने कहा कि बिजली खां, मैं बहते हुए पानी में स्नान करूंगा। बिजली खां ने कहा कि सदगुरु देव, यहां पर साथ में एक आमी नदी है, वह भगवान शिव के श्राप से सूखी पड़ी है, उसमें पानी नहीं है। जैसी व्यवस्था दास से हो पाई है, पानी का प्रबंध करवाया है, आपके स्नान के लिए प्रबंध किया है, लेकिन आपके साथ आए लोगों के लिए सिर्फ पीने के पानी की व्यवस्था हो पाई है। कबीर साहिब ने कहा कि वह नदी कहां पर है। उस नदी पर जाकर कबीर साहिब ने हाथ से ऐसे इशारा किया था जैसे ट्रैफिक का सिपाही रुकी हुई गाड़ियों को जाने का संकेत करता है। वह आमी नदी पानी से पूरी भरकर चल पड़ी। यह चमत्कार देख सभी ने कबीर साहिब की जय जयकार की, जिसके बाद कबीर साहिब ने वहां सभी लोगों के साथ बहते पानी में स्नान किया। आज भी मगहर में वह आमी नदी बहती है। स्नान करने के बाद परमेश्वर कबीर साहिब जी ने 2 चादर मंगवाई और आदेश दिया कि एक चादर नीचे बिछाओ और दूसरी चादर साथ में रख दो, उसे मैं अपने ऊपर ओढ़ूंगा। इसके बाद परमेश्वर कबीर साहिब जी ने बिजली खां पठान और बियर सिंह बघेल से पूछा, आप दोनों यहां अपनी अपनी सेनाएं क्यों लेकर आए हैं? इस पर दोनों ने मुंह लटका लिया और बोले, नहीं। वे दूसरे हिंदू और मुसलमान बिना नाम वाले बोले कि जी, हम आपका अंतिम संस्कार अपनी विधि से करेंगे। दूसरे कहते हैं कि हम अपनी विधि से करेंगे। इस तरह दोनों हिंदू व मुसलमान चढ़ाली बाहें, उठा लिए हथियार तथा कहने लगे कि आ जाओ। इस पर परमेश्वर कबीर साहिब ने सबको डांटते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम सब मेरी शिक्षाओं को इतना ही समझ पाए हो। 120 साल हो गए मुझे तुम सब लोगों को समझाते हुए, फिर भी इतना ही समझ पाए हो। मुझे इतना ही जाना है तुम सब ने। आज भी तुम एक ना होकर हिंदू मुसलमान बनकर अलग अलग खड़े हो। मेरी चेतावनी है, अगर तुम लोगों ने आपस में झगड़ा किया तो ठीक नहीं होगा। तुम दोनों एक ही परमात्मा की संतान हो। तुम दोनों अलग अलग ना होकर एक ही हो। हम सबको एक साथ रहना है। वे सब जानते थे कि कबीर साहिब जी परम शक्ति युक्त हैं। अगर कुछ कह दिया तो बात बिगड़ जाएगी, इसलिए सब शांत हो गए। पर मन में यही थी कि कबीर जी को शरीर छोड़ने दो, हमने तो यही करना है। परमेश्वर कबीर जी तो जानी जान थे। उस दिन गृहयुद्ध शुरू हो जाता, सत्यानाश हो जाता, यदि कबीर जी अपनी कृपा न बख्शते। उस समय के लिए ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर रखी थी कि महाभारत से भी भयंकर नरसंहार होगा, जिसे समर्थ परमात्मा ने अपनी अनोखी लीला से टाल दिया। कबीर साहिब ने सबको आदेश दिया कि इन 2 चादरों के बीच जो मिले उसको दोनों आधा आधा बांट लेना
और मेरे जाने के बाद कोई किसी से लड़ाई नहीं करेगा। चाहे मेरे शरीर को आधा आधा काट लेना, पर आपस में झगड़ा मत करना, ये मेरा आदेश है। जिसके बाद कबीर साहेब ने माघ महीने की शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी विक्रम संवत 1575 सन 1518 को एक चद्दर नीचे बिछाई और एक ऊपर ओढ़ ली। कुछ फूल कबीर साहेब के नीचे वाली चद्दर पर 2 इंच मोटाई में बिछा दिए गए थे। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी हुई, देखो ब्राह्मणों, मैं जा रहा हूं सतलोक, इस पृथ्वी से और तुम्हारे स्वर्ग से शंखों कोस दूर। चिंता मत कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम संदीप बंसाली है। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं। शंखों कोस दूर। उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा, इस चादर को उठाओ। और जब चादर उठाकर देखी तो कबीर जी का शव नहीं मिला, बल्कि उनके शरीर के स्थान पर सुगंधित फूलों का ढेर शव के समान ऊंचा मिला। दर्शकों, बियर देव सिंह बघेल और बिजली खां पठान, जो पहले लड़ने के लिए तैयार थे, वे कबीर परमेश्वर जी के इस चमत्कार को देख एक दूसरे के गले लगकर ऐसे रोने लगे जैसे बच्चों के माँ बाप दोनों मर जाते हैं तो बच्चे रोते हैं। फिर तो वहां पर रुदन मच गया। हिंदू और मुसलमानों का प्यार सदा के लिए अटूट बन गया। एक दूसरे को सीने से लगाकर हिंदू और मुसलमान रो रहे थे। कहने लगे कि हम समझे नहीं, ये तो वास्तव में अल्लाह आए हुए थे, परमेश्वर आए हुए थे। जिसके बाद कबीर साहब के आदेशानुसार मगहर में दोनों धर्मों, हिंदुओं तथा मुसलमानों ने एक एक चद्दर तथा आधे आधे सुगंधित फूल लेकर 100 फुट के अंतर पर एक एक यादगार भिन्न भिन्न बनाई, जो आज भी मगहर वर्तमान जिला संत कबीर नगर में विद्यमान है। तथा बियर सिंह बघेल ने कुछ फूल लाकर काशी में जहां कबीर साहब एक चबूतरे पर बैठकर सत्संग किया करते, वहां काशी चौरा नाम से यादगार बनाई। दर्शकों, कबीर परमेश्वर की इसी लीला का वर्णन करते हुए संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब काशी तज कर मगहर पहुँचे, ऐसा निश्चय कहिए, सतगुर साखी समझ ले भाई, थीर पकड़ थीर रहिए। गरीब काशी में रसो, पावे मुक्ति को मगर गद्दा होई, पुरुष कबीर चले मगर को, ऐसा निश्चय जोई। गरीब काशी के तो पंडित को के मगर वरो न भाई, वह तो पृथ्वी सूची नाही, तिरसंग पड़ा बिल्लाई। गरीब काशी तजकर मगर चाले, किया कबीर पियाना, चद्दर फूल बिछे ही छोड़े, दिया मोक्ष परवाना। गरीब मगर में तो कब्र बनाई, बिजली खान पठाना, काशी चोरा उड़गन भावरा, दोनों दिन दीवाना। काया काशी मन मगर, दोहों के मध्य कबीर, काशी तज मगर गया, पाया नहीं शरीर। गरीब 4 वर्ण 6 आश्रम, बिडरे दोनों दीन, मुक्ति खेत को छोड़ कर मगर बहेलो लेन। गरीब 9 लख बोडी बिस्तरी, बटक बीज विस्तार, के 100 कल्प कबीर के, दूजा नहीं गवार। गरीब मगर मोती बरसे ही, बनारस कुछ भ्रांति, काशी पित्तल क्या करे जा बरसे, पारस स्वाति। गरीब मगर मेला पूर्ण ब्रह्म से, बनारस बन भील, ज्ञानी ध्यानी समझ ले, नंदा करे कुचीले। गरीब मुक्ति खेत को तज गए, मगर में दीदार, कबीर जुलाहा मुक्त हुआ, ऊंचा कुल धक्कार। गरीब 4 वर्ण 6 आश्रम, कल्प करी दलमाई, काशी तज मगर गए, ते नर कैसे मुक्ति न पाई। गरीब भूमि भरोसे बूढ़त है, कल्पत है 2 दीन, सबका सतगुरु कुल धनी, मगर बया डोलेन। गरीब काशी मरे सो भूत होए, मगर मरे सो प्रेत, ऊंची भूमि कबीर की, पौडे आसन श्वेत। गरीब काशीपुरी कसूर क्या, मगर मुक्ति क्यों होए, जुल्ला शब्द अतीत थे,
जात वर्ण नहीं कोए। गरीब काशीपुरी कसूर यो, मुक्ति होत सब जात। काशी तज मगहर गए, लगी मुक्ति शरलात। चले कबीर मगहर के ताई, तावा फूलन सेज बिछाई। दोनों दीन अधिक पर बाऊ, दोषी दुश्मन और सब साहू। ता बिजली खा मिले पठाना, बेसुग बगेला पद परवाना। काशी उमटे चले मगर को, कोई ना पावे तास डगर को। बैरागी सन्यासी योगी, चले मगर को शब्द वियोगी। 3 रोज में पहुँचे जाई, तावा सुवर राम खुदाई। दोनों दिन रहे बांजोरी, शस्त्र बांध लिए बरगोरी। वे गढ़ वे जारन कही, दोनों दिन अधिक ही पही। ता कबीर कही एक भाषा, शस्त्र करे सो तही तलाका। शस्त्र करे सो हमरा दरोही, जाकी पैज पे छोड़ी होई। सुन बिजली खां बात हमारी, हम है सब रूप निर्विकारी। बिरसिंह बघेला बिनती कर है, सतगुरु तुम किस विधि मर है। तावा चादर फूल बिछाए, सिजा छोड़ सतलोक सदाए। 2 चादर 2 दिन उठाए, ताके मध्य कबीर न पाई। तावा अविगत फूल सुवासी, मगहर घोर और चौरा काशी। अवगत रूप अलख निर्वाणी, तावा नीर अक्षीर दिया छानी। संख युगन युग जगत में, पद परवान है न्यार। दास गरीब कबीर हरि, अविगत अदर आधार। दर्शकों, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 93 मंत्र 2 तथा ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 4 मंत्र 3 में भी इसी का प्रमाण है कि जब परमात्मा बच्चे रूप में सशरीर प्रकट होता है तो उसका जन्म माता से नहीं होता। वह परमात्मा सशरीर आता और सशरीर अपने अमर लोक को चला जाता है। इस तरह परमात्मा कबीर जी ने वेदों अनुसार लीला करके अपनी समर्थता का परिचय देते हुए सशरीर सतलोक गए और लोगों का भ्रम निवारण किया तथा इस लीला से दोनों धर्मों का वैर भाव समाप्त किया, जिसका प्रभाव यह है कि मगहर में आज भी हिंदू व मुस्लिम धर्म के लोग प्रेम से रहते हैं। दर्शकों, अभी आपने देखा कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने अपनी समर्थता का परिचय देते हुए सशरीर सतलोक गए। उसी दिन के उपलक्ष्य में कबीर परमेश्वर का निर्वाण दिवस संत रामपाल जी महाराज द्वारा भारत सहित नेपाल के 11 सतलोक आश्रमों में मनाया जा रहा है। इस दौरान 3 दिवसीय दिव्य भंडारा भी समर्थ कबीर परमात्मा के वर्तमान अवतार संत रामपाल जी महाराज द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें पूरे विश्व को आमंत्रित किया जा रहा है। दर्शकों, इस वीडियो में आपने कबीर साहिब की सशरीर सतलोक जाने, हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध रोकने, धार्मिक भेदभाव को समाप्त करने और सूखी पड़ी आमी नदी में पुनः जल प्रवाहित करने की लीला के बारे में जाना। लेकिन कबीर परमात्मा ने आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व ऐसी अनेक लीलाएं की थी। कबीर साहिब की संपूर्ण लीलाओं